महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की और यह भी सर्वविदित है कि महर्षि जैमिनी वेदव्यास जी के शिष्य थे। उन्होंने भी महाभारत की रचना की है। यद्यपि जैमिनीय महाभारत के केवल 2 पर्व ही उपलब्ध हो पाते हैं, जैमिनी अश्वमेध और अभिमन्यु आख्यान। जैमिनी अश्वमेध विस्तृत आकार लिए है, विभिन्न कथाओं को संजोए है और ऐसा लगता है कि जैमिनी अश्वमेध के अनुसार अश्व की यात्रा अत्यधिक वैज्ञानिक है। अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर द्वारा किया गया, सभी जानते हैं, जिसमें अर्जुन को सेना नायक के रूप में अश्व के साथ भेजा गया और यह कथा भारतीय भाषाओं में इतनी प्रचलित हुई कि बहुत सारे भारतीय कवियों व लेखकों ने इस कथा पर आधारित स्वतंत्र रचनाएं भी लिखी, अनुवाद भी किए, क्योंकि इसकी कथा वस्तु इस प्रकार की वीर काव्य को संजोए है, भक्ति काव्य को संजोए है। पंजाब में टहकन नाम के एक कवि हुए हैं जिन्होंने जैमिनी अश्वमेध पर आधारित स्वतंत्र रचना की है और यह रचना इतनी प्रचलित हुई कि गुरु गोविंद सिंह जी ने संभवतः उसे प्रेरणा ग्रहण की और अपने विद्या दरबार में, जो उन्होंने पांवटा साहब में स्थापित किया था, कवियों को प्रेरित किया कि वे महाभारत के अन्य पर्वों के अनुवाद करें। यहां एक प्रसंग उसी संदर्भ में लिया जा रहा है। अश्व मणिपुरी पहुंचता है, चित्रांगदा का राज्य है। जैसे ही चित्रांगदा को यह पता चलता है कि युधिष्ठिर के यज्ञ के माध्यम से अर्जुन मणिपुर पहुंचे हैं, तो अपने पुत्र बब्रुवाहन से कहती है, पुत्र, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, तुम उन्हें सम्मान के साथ महलों में लाओ। मां का आदेश मान बब्रुवाहन चल देता है अर्जुन की ओर। जहां अर्जुन ने पड़ाव डाला है वहां पहुंचता है और अर्जुन किस तरह से अपमानित करता है बब्रुवाहन को। बब्रुवाहन अपने अपमान की परवाह नहीं करता, परंतु जैसे ही अर्जुन अपनी सीमाएं भूल चित्रांगदा के व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, बब्रुवाहन कहता है कि यदि मेरा आपके साथ कोई संबंध है तो मां के कारण है, और यदि मेरी मां के लिए आप ऐसे अपशब्द कह सकते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप मेरे पिता नहीं हो सकते। अतः युद्ध क्षेत्र में आ जाइए। युद्ध होता है, अर्जुन पराजित होते हैं और जैमिनी अश्वमेध के अनुसार अर्जुन का जो शरीर है सिर से अलग पड़ा है। उसी संदर्भ को लिए हुए ये एक कविता है जो संवाद है बब्रुवाहन और अर्जुन के बीच। तो प्रस्तुत है। तपस्विनी मां का आदेश मान चल दिया था बब्रुवाहन उस ओर, जहां योद्धाओं का अंबार था। उचित अनुचित का चिंतन भूल अर्जुन का दंभी संसार था। न जाने कैसे मां ने विस्मृत अर्जुन के अतीत को सामने खड़ा कर दिया। कह दिया बब्रुवाहन से, तुम्हारे पिता हैं वे, और दुविधाओं को भूल सत्सम्मान ले आओ उन्हें इस मणिपुरी नगरी में। बब्रुवाहन सोच रहा था अब तक कहां थे वे, क्यों सुध बुध ना ली थी मां की जब उसे जरूरत थी। ऐसे असंख्य प्रश्नों को भुला चल दिया था वह ईश्वर भक्त मां की सूनी मांग को खुशियों से लादने।
परंतु अर्जुन कहाँ था? वह अर्जुन जिसकी कल्पना माने की थी। वहां तो कोई और ही था जो देखते ही उबल पड़ा था बब्रुवाहन पर। आ गए मणिपुर नरेश दल बल सहित घुटने टेकने हमारे सामने। बड़ा अच्छा किया जो आ गए हमारे कदमों तले, अब तुम्हारा कोई अनिष्ट न कर पाएगा। अपमान का घूंट पी बब्रुवाहन इतना ही कह पाया, महाबली मुझे केवल पालन करने का आदेश मिला है अपनी जननी से, जिसने कहा था युग युगों की मेरी तपस्या सफल हुई है आज, क्योंकि मेरे स्वामी हमारी नगरी में पधारे हैं। मंगल गीत गाओ, खुशियां मनाओ, और सब कुछ भूल मैं आ गया था आपके पास। मेरे पास आ गए हो पुत्र का अधिकार मांगने, कायरों का ताना बाना ओढ़े। कैसे सोच लिया तुमने कि अनचाही जैसे तुम्हारी मां कहती है मान लूंगा मैं? जानते नहीं मैं अर्जुन महाभारत का विजयी नायक, अश्वमेधिक यज्ञ का दिग्विजयी योद्धा। डर गए तुम मेरे तेजोमय मुखमंडल को देख? जाओ चूड़ियां पहन लो, छिप जाओ कंदराओं में, अर्जुन तुम्हें क्षमादान दे देगा। जाओ चले जाओ यहां से। बब्रुवाहन तिरस्कार अपमान सहता चला गया और अर्जुन उदंडता की पराकाष्ठा लांघता भूल गया सीमाओं में रहना, नियंत्रण में रखना अपनी वाणी को, और चल दिया एक ऐसा विशाला बाण प्रश्न खड़ा कर दिया था जिसने चित्रांगदा के साथ साथ बब्रुवाहन के अस्तित्व पर भी और रावणी अट्टहास गूंजने लगे थे चारों ओर। इतना सब कुछ होने पर भी बब्रुवाहन ने अपना आपा नहीं खोया। संबंध विच्छेद का ऐलान अवश्य हो गया था। पिता पुत्र की सेनाएं आमने सामने आ गईं और विभिन्न योद्धाओं से सज्जित अर्जुन उखड़ने लगा था। युद्ध भूमि में टूटने लगी थी उसकी जीवन डोर, क्योंकि गाली दी थी उसने मां के दूध को, कलंकित किया था स्त्री के स्त्रीत्व को। जब कभी सीता की परीक्षा ली जाएगी इस तरह, शौर्य धूलि दूसरी थी हो सकता है, मदोन्नत मस्तक झुकेगा ही, चाहे अर्जुन का हो या रावण का। बब्रुवाहन बहुत अच्छा किया जो तुमने संयम नहीं खोया। बालपन में भी तुम्हारा बड़प्पन ऊपर ही ऊपर उठता चला गया। तुम संसार को एक नया पाठ पढ़ाते चले गए और अर्जुन रसातल की ओर बढ़ता चला गया, बौना बनता चला गया पुत्र के सामने। धन्यवाद।